पहला सवाल तो ये है कि आप दोनों का अरेंज्ड मैरिज था या लव मैरिज? हमारा लव मैरिज था। ये लव दोनों तरफ से था या एक तरफा था? दोनों साइड से था। एंड सबसे अच्छी बात ये, विद इन 2 मंथ्स हम लोगों ने शादी किया था, पहली बार बात करने के बाद। अभी कितने साल हो गए शादी को? 5। वाह, आपको डर नहीं लगा भवंडर से शादी कर रही हूँ मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी। क्यों? बवंडर सरनेम कभी सुना नहीं था। सबसे पहले मैंने इनका सरनेम पूछा, आपका सरनेम क्या है? देन ही सेड टू मी शर्मा। मैंने कहा ठीक है, चल जाएगा। ऐसा क्यों बोला तुमने? मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। तुमने शर्मा बोला? हाँ, तो मेरा ओरिजिनल सरनेम तो शर्मा ही है, ये तो स्क्रीन नेम है। अच्छा, तखल्लुस है तुम्हारा? तखल्लुस है। तखल्लुस है। जीवन का सबसे खूबसूरत सपना क्या है? सर क्या बताएं आपसे, जीवन के 2 खूबसूरत सपने थे। हाँ, या थी? नहीं सर, थे। अच्छा, ओके। कि एक तो गोवा जाऊं ओके। और गर्लफ्रेंड के साथ गोवा जाऊं। और दूसरा ये कि गर्लफ्रेंड हो। अर्चना मैम, गर्लफ्रेंड होने से पहले शादी हो गई। ये गर्लफ्रेंड ही थी तुम्हारी? लेकिन अभी भी 2 सपने हैं। अच्छा। एक तो गोवा जाऊं अच्छा। और गर्लफ्रेंड के साथ गोवा जाऊं। आज जो सुनाना चाह रहा हूँ सुनिए। इस रात ख्यालात की होगी बरसात, उसी बरसात में नहाता चला जाऊंगा। हृदय की लय पर होकर अभय में जय को विजय पर लाता चला जाऊंगा। कविता से तालियां, मालियों से डालियां, जीजा जी से सालियां मिलाता चला जाऊंगा। क्या बात! कालियों से डालियां, कविता से तालियां, जीजा जी से सालियां मिलाता चला जाऊंगा। ऐसा सुनोगे तो ऐसा, वैसा सुनोगे तो वैसा, जैसा जैसा सुनोगे सुनाता चला जाऊंगा। पर शेखर सर, समस्या बहुत जगह है। अभी अपने राधेश्याम जी आए थे यहाँ पर, उन्होंने बताया कि शराब पीने की क्या बुराइयां होती हैं। कल शाम को खुद बैठ के पी रहे थे। मैंने कहा क्या हो गया? अरे तुम्हारे काम से काम रखो यार, हम यहाँ टेंशन में आ गए हैं, क्या हो गया? मैंने कहा नहीं, वारंट इशू हो गया हमारे। मैंने क्यों? विदाउट टिकट यात्रा कर लिए थे। मैंने कहा आपको समझना, हमारी क्या गलती जो हम समझे। अब हमने मुगल सराय स्टेशन से टिकट लिया इलाहाबाद का, उधर मुगल सराय पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो गया, इधर इलाहाबाद प्रयागराज हो गया। हम साला विदाउट टिकट हो गए। अर्चना जी, प्रोफेशंस बहुत सारे हैं। कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं शेखर जो लुप्त हो गए, जो शायद रजत की पीढ़ी के लोगों को तो मालूम भी नहीं है। रजत की पीढ़ी की पूरी सीढ़ी गायब है। अर्चना जी, आपको पता होगा एक प्रोफेशन, भंगार वाले आते हैं, वीकेंड्स पे जनरली आ जाते हैं। हमारे वहाँ के बड़ी टिपिकल सी आवाज लगाते हैं, ले जुना पुराना आटा ला, सामान, पानी की टब, बाल्टी, पेपर, रद्दी ले आओ। एक दिन यही सामने बैठी थी आंगन में, वो निकला, इससे पूछा, बोले भाभी जी कोई पुराना टूटा फूटा भंगार का सामान है? इसने मेरी तरफ देखकर बोला, हाँ है तो सही, लेकिन अभी पेपर पड़ रहा है। अच्छा, मैं आपकी बीवी सामने बैठी है आज, तो पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन पूछ ही लेते, आपने दहेज लिया था क्या शादी में? ऐसा क्यों कर रहे हो? मैडम, मैंने नहीं लिया था। वेरी गुड। पर मुझे दिया गया था। मतलब आपको जानकर आश्चर्य होगा, मुझे दहेज में दिया गया था कुत्ता। छोटा सा पपी। हाँ। ससुर जी से कहा मैंने, इसकी कोई जरूरत नहीं। ससुर जी ने कहा कि ये घर की रखवाली करेगा। अच्छा। सर, घर की रखवाली तो वो करता है नहीं, उल्टा चोर आता है ना तो खिड़की पे जाके मैं भोंकता हूँ। और ये वहां पर लेटे लेटे बोल रही होती है, डार्लिंग धीरे भोंको, इसको डिस्टर्ब हो रहा है। ऐसा कहते हैं अर्चना जी, हर कुत्ते का दिन आता है। 5 साल हो गए, मेरे चैन के लम्हे नहीं आ रहे हैं।
क्योंकि सर ये उसको डार्लिंग जानू कहकर इसके आगे पीछे घूमती है, मैंने इसी फ्रस्ट्रेशन में मेरा नाम शेरू रख लिया। पिछले दिनों बर्थडे मेरा हुआ, हड्डी वाला केक मंगवाया गया और गाना बज रहा है तेरी मेहरबानियां। तब शेखर जी मुझे समझ में आया कि मेरा जन्म हुआ है, इस कुत्ते ने तो अवतार लिया है। अच्छा बताओ, इन चारों को कोई विशेष टिप्पणी वगैरह देना चाहते हो तुम? सर चारों को तो नहीं देना चाहता हूँ मैं, लेकिन हाँ ऐना से एक शिकायत है। अच्छा। पिछले दिनों दोस्ती यारी में मैंने विघ्नेश को गधा बोल दिया था तो ऐना भड़क गई। विघ्नेश को मेरे अलावा कोई भी गधा नहीं बोल सकता। मैंने सर क्षमा याचना कर ली। आज यही चीज मैंने विघ्नेश को है ना संस्कृत में बोली। भो वैशाख नंदन कथम अस्ति भवान। तब से ऐना के नजरों में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी मैं ही हूँ। बहुत अच्छे पवन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Let's hear it for Pavan. And now it's time for Rajat Sood, the Comedy King. रजत, तुम प्यार की ही बातें क्यों करते हो? इश्क। मैंने जब ये सफर शुरू किया था ना, तो मुझे मतलब मैं ऐसे ना पॉडकास्ट सुनता था बहुत सारे, और बड़े बड़े कलाकारों के इंटरव्यूज, और जितना भी मैं जिस भी तरीके से ज्ञान प्राप्त कर सकता था मैंने वो कोशिश की। तो हर कोई मैंने देखा कि इन जनरल लोग ये बात बहुत ज्यादा कहते थे कि जो आपने जिया है वो लिखो, कि मतलब तो फिर मैंने की ही आशिकी बस। मतलब उम्र क्या है तुम्हारी यार? 24 साल में। शुरू कब किया था? मतलब पैदा होते ही यहाँ आ गए? नहीं, बट मैं मेरी दिली ख्वाहिश है कि अपना काम वहां तक पहुंचे कि जिसके लिए लिखा गया है उसको कम से कम पता लगे कि क्या ख्याल थे, बोल क्या तो दे रहा है यार। चांदी की दीवार न तोड़ी प्यार भरा दिल। तो ये सब मुकेश जी के पुराने गाने जो हैं, जी। वो सब याद आते हैं कि नहीं? हाँ जी सर, मुझे एक पल को तो ऐसा लगा कि आप अपने पास्ट में चले गए हो। और तुम्हारी कॉमेडी में ऑब्जर्वेशन से ज्यादा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जी मैम। दैट इज वेरी एविडेंट। जो तुमने महसूस किया हाँ जी। उस पर तुम कॉमेडी बनाते हो। हाँ एंड जी। आई वांट टू आस्क यू, अगर हाँ जी। आई मीन आई एम होपिंग एवरीबॉडी विंस, पर अगर हाँ। तुमने अगले हफ्ते फिनाले में नहीं जीते वो 25 लाख, तो क्या क्या महसूस करोगे? मैम मैंने पहली चीज इस मंच पर ये बोली थी, जो शायद मैं हर बार बोल चुका हूँ, कि जहां मैं एक दिन अव्वल बनूंगा मगर तुम आज छोड़ो कल बनूंगा। तो हाँ, ये बहुत खूबसूरत बात है। आज नहीं कल बनूंगा, तो बनूंगा जरूर। बिल्कुल सर। You know, Rajat, I agree with you. हाँ जी। मैंने भी 8th स्टैंडर्ड में हिंदी में फेल किया। अच्छा, नहीं तुम्हारा पता लगता। तो एनीवे रजत, तुम सोशल मीडिया पर लव एक्सपर्ट बन गए हो। वाह। तो मेरी एक फ्रेंड ने तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन भेजा है। अच्छा, शी सेड, ये मेरे को डायरेक्टली क्यों नहीं भेज रहे हैं लोग? तुम्हारे जरिए से क्यों बात कर रहे हैं? उन्हें बोलो, मैं नंबर देता हूँ। पहला आंसर दे दो, अगर आंसर अच्छी है तो फिर मैं नंबर देती हूँ, ठीक है? आंसर अच्छी है। आंसर अच्छी देनी पड़ेगी। आंसर अच्छी है। सही फेल हुई थी तुम्हें। Okay, she says, I want a guy who हाँ. is handsome, हाँ। smart, अच्छा। intelligent, हाँ. and funny. Where can I find such a guy? क्या बचा इसमें? हाँ। जवाब तुम्हारे सामने है रोशन। हम लोग ना बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो जाते हैं प्यार में, कि यार बकेट लिस्ट बना लेते पूरी, कि ये भी होनी चाहिए, बाल घुंघराले भी हों, सीधे भी हों, कैसे हों। बहुत ज्यादा सिलेक्टिव हो जाते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि प्यार ना, आप ऐसे मानो कि प्यार ना कबूतर के प्रसाद की तरह होता। अच्छा। हाँ, मतलब सुनने में गंदा लग रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ हाँ। कि आप कभी भी घर से निकलो, आपको नहीं पता कब सर पर आ जाएगा। बहुत अच्छा। एक और क्वेश्चन है। अच्छा। मेरी फ्रेंड को अपने बॉयफ्रेंड से शादी नहीं करनी। नहीं करनी? नहीं करनी। ओहो, अच्छा तो अच्छा। ये न्यूज, ये बात उससे कैसे बताएं? अबे ये कोई बहुत गुड न्यूज है कि तुम गुड़ और मिठाई लेके जाओगी? जैसे जितनी जल्दी हो सकता है बताओ भाई, क्योंकि वो तो सपने देख चुका है, बच्चों का नाम रख चुका होगा वो। अभी तक उसे बताना पड़ेगा कि मम्मी अवेलेबल नहीं है। बट हमारे ऑडियंस से भी एक दो सवाल है आपके लिए। हेलो।
हेलो। My name is Rubina Ghazal. रुबीना गजल। Yes. बहुत प्यारा नाम है तुम्हारा। किसने रखा नाम आपका? दादी ने। दादी ने। तो वो जी। लिखती थी? दादी नहीं लिखती थी बट दादा लिखते थे। दादा लिखते थे ना। होता है मैम ये अक्सर। दादा दादी पे लिखते थे इसलिए वो गजल वही नाम हाँ, दिया है क्योंकि इनको। मैम अगर आप देखो ना शायरों से लोग अक्सर ऐसा पूछते हैं कि आपकी कितनी गजल हुई, इसके दादा कह रहे हैं 1 हो गई है। So, मेरा आपसे एक सवाल है। अच्छा, आप इतने क्यूट हो। क्या बात कर रही हो? यस। और इतने अच्छे मम्मी पापा कॉमेडियन देख हो। रहे हैं। ओए अच्छा, आपका क्या सेंस बात ऑफ कर रही हो? ह्यूमर इतना अच्छा है। मुझे बताओ, हाँ। आपके जैसा लड़का मुझे कहाँ मिलेगा? एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा सर, ये लोग ओरिजिनल प्रोडक्ट क्यों नहीं ले रहे हैं? सर, आप ऑलरेडी इतने सारी गर्लफ्रेंड्स के साथ हो, मैं आपको उनसे जुदा नहीं करना चाहती। मुझे ऐसा लगता है सर, मेरे जैसे लड़के बनने की भी ना एक रेसिपी है क्या? जो मुझे अपनी जर्नी से समझ में आती है। सबसे पहले धीमी आंच पर इंजीनियरिंग करो, फिर उसमें एक तरफा प्यार का तड़का डालो, अच्छा। और फिर ब्रेकअप की सीटी लगने दो। और कोई सवाल है? हेलो सर। हाँ, कौन से पार्क में लेट के आए हो तुम? ये ऐसा लग नहीं रहा कि माली ने नया नया बगीचा खाया था, ये छिले पेट के आ गए। सारे Right, फूल sir. समेट लाया। जी सर। सर मेरा नाम इरशाद है। अच्छा जी। मैं दिल्ली से आया हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, हाँ, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही अपनी लाइफ में, कभी भी। बट अरे अभी भाई। उसकी शादी हो गई है। अब वो दुखी है। क्यों? भाई बनता ही है। मैं तो मैम मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जॉब करने से पहले इंटर्नशिप करना जरूरी है। क्योंकि इंटर्नशिप में ही आप सीखते हो कि जॉब पे क्या करने से अप्रेजल मिलेगा। एक कहावत मुझे याद आई इस बात पर कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, शादी वादी भी कर लेना पहले कर लो डेट। थैंक यू सो मच। ये बाल आपके अपने हैं? जी मेरे। हेलो, माय नेम इज रजत राठौर। कितनी चिड़िया रहती हैं ऊपर? इसका नाम भी रजत है भाई। क्या बात कर रहे हो? जी। अरे इंदौर मध्य प्रदेश से। अच्छा, एड्रेस? एड्रेस। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मैं गर्लफ्रेंड के साथ जाता हूँ फर्स्ट डेटिंग पे। हाँ। तो मुझे कुछ टिप्स बताइए आप। अच्छा, फर्स्ट डेट पे जाने के लिए आपको टिप्स चाहिए। जी। एक तो मुझे पता है, ये बड़ा दुख लगता है कि हम खुद नहीं जा पा रहे, दूसरों को राय दे रहे हैं। ये भी मैं फर्स्ट डेट पर जाने के लिए मैं एक एडवाइस भाई ये देना चाहता हूँ कि फर्स्ट डेट पर जाते हो इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हें दूसरी डेट पर भी जाना है। कि ये फर्स्ट डेट ही आखिरी डेट ना हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू।